अच्छा गुलफाम भाई, जिस तरह आपको पता है कि कल कायद डे था और कायद आज़म के योम पैदाइश के हवाले से हर साल ये तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। तो मज़ार कायद पे बहुत से जो हुकूमती अहदेदारान थे, जो ऑफिशल्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने जो कायद का विज़न था उस पे भी कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने तजदीद अहद भी किया, जो जी जी। कि असल कल के दिन का जी जी। मतलब मौजू होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे एक हुकूमती ओहदेदार ने एक बात कही कि पाकिस्तान इंडिया को एक आंख नहीं बाता। अब ये बात मेरे जहन में अटक गई और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आज कायद डे है, आज कायद आज़म के उस विज़न पे बात होनी चाहिए कि जिस विज़न के तहत कायद आज़म ने पाकिस्तान के लिए मेहनतें की, क्या हम कायद का जो विज़न था उसके मुताबिक पाकिस्तान को बनाने में कामयाब हो रहे हैं? वी रियली मेकिंग एफर्ट्स टू मेक इट दैट जी पाकिस्तान बिल्कुल। विच ही विजुअलाइज्ड, विच ही ड्रीम्ड अबाउट। ठीक है जी। तो इस पे बात करने के बजाय उन्होंने सारे का सारा मुद्दा उठा के हमसाए मुबारक पे डाल दिया कि हम जो पीछे रह गए हैं, हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारा दुश्मन इंडिया है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यार इस पे मैंने क्या कहना है, दुश्मन दुश्मन ही होता है। बिल्कुल। और शुरू दिन से इंडिया का हमारे साथ जो रवैया रहा है, कह लें कि बलूचिस्तान में उसकी मदाखलत के जो सारे मामलात हैं, या इसी तरह और पाकिस्तान में जो सुसाइड अटैक्स वगैरह, जो इस तरह कुछ हमले वगैरह होते हैं, उनमें सारी चीज़ों के पीछे वो सारे मामलात सबके सामने हैं, उस पर अब क्या बात करनी। लेकिन एक में इसमें ये चीज़ है कि हमारी एक आदत सी बन चुकी है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, बात 14 अगस्त पे कर रहे हों, 23 मार्च पे कर रहे हों, 25 दिसंबर पे कर रहे हों, 9 नवंबर पे कर रहे हों, जब भी कोई मौका होता है तो हमारे पास सबसे बड़ा नैरेटिव और बयानिया जो अपने लोगों को देने के लिए होता है कि इंडिया इज़ आवर एनिमी, और वो हमारे मुल्क के मामलात को खराब लेकिन कर ये रहा सारे है। दिन इनका रिलेशन इंडिया के साथ तो है ही ना किसी, लेकिन मतलब 14 अगस्त को अगर पार्टीशन हुई है तो किससे पार्टीशन हुई है? इंडिया से। अब इसमें ये बात है कि ये हमारी क्या लें कि इंसानों की उमूमी तौर पर और हम पाकिस्तानियों की इस पर खुसूसी तौर पर ये आदत बन चुकी है कि हम बजाय इसके कि अपनी खामियों को देखें, अपने मसाइल को देखें, अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करके अपने मसाइल को देख के उसको बेहतर करने की खुद कोशिश करें, हम सारे का सारा मलबा डाल देते हैं किसी दूसरे शख्सियत पे, किसी दूसरे मुल्क पे, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे, कि यहाँ जो मामलात ख़राब हो रहे हैं ये सारे के सारे उसी वजह से हो रहे यानी कि हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने आप को एजुकेशन में, अपने आप को हम इकोनॉमिकली अगर स्ट्रॉन्ग करें, अगर हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें, अगर हम अपने आप को पूरी दुनिया की ज़रूरत बनाएं, तो फिर हमें किसी पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं खुद पड़ेगी। मेहनत जब नहीं करते हम खुद, जब मुझे हसन निसार साहब की इसमें एक बात बड़ी प्यारी लगती है, एक दफ़ा बात कर रहे थे कि जनाब हमेशा ये बात कहते हैं फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, फ़लाँ ने ये साजिश कर दी, फ़लाँ ने बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे, वो कहते हैं कि तुम मट्टी के मादू बने हो, तुम साजिश नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, तुम सोचते समझते नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया, तुम्हें काम करने के लिए अल्लाह ने हाथ पाँव नहीं दिए, सोचने के लिए अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, तो तुम खुद भी काम करो। साजिश वो करता है, उसके जवाब में तुम भी साजिश करो। रोने पीटने की क्या ज़रूरत है? एक बयानिया बना के बार बार उसको अपनी कौम के सामने रखने की क्या ज़रूरत है? अगर आप इकोनॉमी को आप खुद संभाल नहीं पा रहे, एजुकेशन सेक्टर आपसे नहीं संभल रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका कोई किरदार नहीं है, किसान आपका आपसे नाराज़ है, मजदूर आपका आपसे नाराज़ है, काम बंदा है, अपने घर के किचन को चलाने से परेशान है, और उसको आप उसके सामने रख रहे हैं कि भाई ये जो मसला है इसके पीछे इंडिया, यार ये क्या मसला है? ठीक है, आप खुद उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और वैसे भी यार सलमान, इसमें हम देखें ना कि कैफियत हमारी कुछ ही हो रही है, हम ये समझते हैं कि हम जो मुसलमान हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तानी जो हैं, सारी दुनिया की नज़रें हम पे हैं, सारी दुनिया ने हमें आके नुकसान पहुंचाना है, सारी दुनिया ने हमें लूटना है। भाई चोर उसी घर में घुसते हैं कि जहाँ उनको कुछ मिले। ठीक है, हम अपने आप से इधर आवाज़ार बैठे हैं, इधर किसी ने क्या लेने आना है। ठीक है, और इसमें हमारी एक साइकी और सोच बनी है कि भाई अमेरिका जो हमारा दुश्मन है, फलां भी हमारा दुश्मन है, फलां भी हमारा दुश्मन है। हालांकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्या पता चलता है, अमेरिका जो सुपर पावर उसको कहा जाता है, वर्ल्ड वार 2 के बाद या वर्ल्ड वार 2 में हम देखें,
जापान की सबसे ज़्यादा तबाही हुई हिरोशिमा नागासाकी के मामलात का आपको पता है। फिर 1945 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन तक जो कोल्ड वॉर अमेरिका की चलती रही है वो किसी मुसलमान मुल्क के साथ नहीं बल्कि रशिया के साथ चलती रही है, यूएसएसआर के साथ चलती रही है, ठीक है। और उसी दौरान नेटो, वार्सा पैक्ट के सारे मामलात हुए। उसके बाद फिर आप देखें कि इस वक्त यूएस का सबसे बड़ा राइवल कौन है? इस वक्त चाइना है। अब वो ट्रम्प के अहद में किस तरह से टेन्योर में किस तरह से पाबंदियाँ लगी और किस तरह से जनाबे वाला इसकी जो इनकी जो क्या लें कि एक्सपोर्ट्स थी, ठीक है, उन पे किस तरह से टैक्सेस लगाए गए, वो सारी चीज़ें क्यों की कि वो इकोनॉमी को सामने रखते हैं। हर मुल्क के अपने मफादात हैं, लोग मजहब को उस तरह से अब नहीं देख रहे। बिल्कुल, ये मफादात ठीक है। एक जंग अब इसी तरह अगर हम माजी में देखते हैं तो वियतनाम पे उसके साथ उसका जो झगड़ा चलता रहा, ठीक है, वियतनाम के साथ उनकी यूएस की जो जंग हुई है। और इसी तरह जनाबे वाला वो आपको आइडिया होगा कि क्यूबा के साथ वो किस तरह के उसके मामलात चलते रहे हैं और दीगर ममालिक के साथ उसके जो अमेरिका के मामलात चलते रहे, रशिया की अभी मैंने बात की है। तो लोग इकॉनमी को और अपने मुल्क के मफादात को सामने रख के बात करते हैं। अब अफगानिस्तान में 2003 में अफगानिस्तान में अमेरिका का आना, 2001 में इराक में आना और इसी तरह दीगर जो दूसरी प्रॉक्सीज वार जो चल रही हैं उनके पीछे मज़हब की बात वो ऐसी नहीं है। हमने मज़हब को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में भी पॉलिटिकली उसको यूज़ करते हैं मज़हब के नाम को, और बैनुल अक़वामी सतह पर भी हम इसको इस्तेमाल करने की एक चूरन बना के बेचने की कोशिश करते हैं कि हम मजलूम हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। मज़हब को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस वक्त हर मुल्क के अपने मफाद हैं जिसमें मज़हब सबसे बड़े जो मफादात हैं वो इकनॉमिक है। चाइना की बात अगर हम करते हैं, चाइना को हम कहा जाता है कि पहाड़ों से भी बुलंद और लोहे से मजबूत दोस्ती हमारी चाइना के साथ है। लेकिन मैं आपको ये बात नहीं करने दूंगा यहाँ पे कि चाइना जो है वो मुसलमानों के साथ वो सिंकियांग में अगूर मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ जो सारी कैफियत रही है, या चाइना का मजहब क्या है, वो मुसलमान नहीं है। किसी को भी कह लें कि जितने भी सी पैक के पैसों पे भंगड़े डालने वाले हैं उनको किसी को पता नहीं होगा। यहाँ मजहब भूल जाता है, ठीक है। मज़हब ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं आपस के झगड़ों के लिए या मुसलमानों को क्या लें कि मजहबी एतबार से उनको सप्रेस करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हालांकि अगर सऊदी अरब का बड़ी डोनेशन वगैरह हमें वो देता है, अगर किसी एतबार से वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस वक्त हम भूल जाएंगे कि ये हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। तो बात यह है कि जब हमारे आज के दौर में सबसे बड़ा मफाद मुल्कों का जब इकनॉमिक है, माशी है, तो उस वक्त मज़हब की बुनियाद पे अपने आप को मजलूम समझना और मज़हब का एक दुश्मनी का एक चूरन बेचना अपने शहरियों को, मैं समझता हूँ किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। बल्कि होना ये चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये देखे कि कहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं और उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।